मित्रों नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिकीय आज आप सभी के साथ मानव सभ्यता की एक ऐसी संस्कृति परंपरा का इतिहास लेकर उपस्थित हूँ जो मानव सभ्यता की उत्कृष्ट उदात्त परंपरा के संदर्भ में बताती है। हम सभी ने महाभारत में हिडंबा राक्षसी की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। उस कहानी में यह है कि उसका जो परिवार था हिडंबा का, वो मनुष्यों को मार के खा जाता था। फिर हिडंबा ने पांडवों में से भीम को बचा लिया और उसके बाद भीम के साथ उसका विवाह हुआ। घटोत्कच पुत्र हुआ जो महाबलशाली था, महाभारत युद्ध में वो आया था। ये जो कहानी है उसी कहानी में जो हमने पढ़ा सुना किस प्रकार से जिनको हमारे इतिहासकारों ने राक्षस, दैत्य, दानव इन नामों से पुकारा, उनके इतिहास को विकृत किया गया। मैं आपको लिए चलता हूँ अभी अफ्रीका में एक मनुष्यों की जाति रहती है, उसे हिम्बा कहा जाता है। हिम्बा, उस हिम्बा जाति में आज भी एक परंपरा है। वह परंपरा ये है कि जैसे ही जब कोई स्त्री होती है और वह जब बच्चे पैदा करने के लिए उसका मन मस्तिष्क तैयार होता है तो अकेले में चली जाती है और अकेले में जा कर के वह एक गीत बनाती है। वह गीत बनाती है अपने अजन्मे बच्चे के लिए। उस गीत की रचना वह करती है, फिर उसे गुनगुनाती है और केवल गुनगुनाती नहीं है तो गुनती है। जब वह अपना गीत बना लेती है, गा लेती है, गुन लेती है, तो फिर उसके बाद वह उस गीत को उस व्यक्ति के साथ साझा करती है जिससे वह अपने शिशु को उत्पन्न करने, अपने बच्चे को पैदा करने वाली होती है। अर्थात बच्चे के पिता को वह गीत सुनाती है और फिर वह दोनों मिलकर के उस गीत को गाते हैं। इसके बाद वह दोनों मिलते हैं और संसर्ग के समय भी वो उस गीत को गाते हैं और जैसे लगता है कि वह यह गीत बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहते हैं। उस अपने आने वाले बच्चे के जीवन के लिए जो सपना होता है उसके माँ बाप का, उसे उस प्रकार से अपने जीवन में उतार लेते हैं। फिर वो जितने दिन तक स्त्री गर्भ धारण करती है वह उस गीत को गुनगुनाते रहते हैं। हम सभी ने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी, जिन्होंने चक्रव्यूह को महाभारत के युद्ध में तोड़ा था और अर्जुन ने अभिमन्यु की माता को सुनाया था। फिर जब वह स्त्री अपनी गर्भावस्था का उसको ज्ञान होता है तो वह अपने आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को वह गीत सुनाती है और उस गीत सिखाती भी है कि वह गीत कैसे, किस लय में गाया जाए, वह गीत क्या है। इसका आशय यह होता है कि जिस समय वह बच्चे को जन्म दे, जब उसे प्रसव पीड़ा हो, तो वह महिलाएं वह गीत गाएं जिससे सुगमता पूर्वक, सुखपूर्वक उसका बच्चा पैदा हो जाए। और
वह गीत महिलाएं जब उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है तो सुनाती हैं। इसके बाद वह गीत उस शिशु के जन्म में के साथ, उसके जीवन के साथ जुड़ जाता है। वो गाना, वह गीत उस बच्चे का जीवन बन जाता है, जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिसे हर जरूरी अवसर पर गाया जाता है। उस बच्चे से संबंधित जब कोई भी बात होती है, यहाँ तक कि जब उस बच्चे को चोट लगती है तब भी वह गीत गाया जाता है, जब वह खुश होता है तब भी वह गीत गाया जाता है, जब वह दुखी होता है तब भी वह गीत गाया। और इसका चमत्कारिक प्रभाव भी होता है। उस गीत को सुनकर और वह बच्चा जब दुखी होता है तो प्रसन्न हो जाता है, उसका विकास होता है। उसे चोट लगी रहती है तो वह गीत, माँ के द्वारा रचा गया गीत, उसके जन्म से पहले रचा गया गीत उसको सुख देता है। ये केवल एक बात नहीं है, ये हिब्बा जो जाति है, वो हिब्बा जाति में किसी भी अपराध को करने वाले अपराधी को दंड देने के बजाय एक प्रयोग किया जाता है। उसे दंडित करना वो लोग अच्छा नहीं मानते। जब वह बच्चा जब कोई अपराध करता है तो गांव के सारे लोग उसे ले आते हैं और उसे बीच में खड़ा करके फिर वही गीत गाया जाता है जो उस गीत उसके जन्म के पहले उसकी माँ ने रचा था, बनाया था। और फिर उस बच्चे को उस गीत के सुनने के बाद अपने ऊपर ग्लानि होती है और वह अपराध करने से बचता है। यह कितनी बड़ी बात है जब उसको यह गीत सुनाया जाता है जो उसकी माँ ने उसके जन्म के पहले रचा था। इसके पीछे जो मानवीय सभ्यता का, मानवीय उपचार का जो हमारी परंपरा रही है, यह एक प्रकार से आप सोचिए किसी को दंड देने के बजाय उसे गीत सुना करके उसे सुधारा जाए, तो यह कितनी अच्छी बात है मानवीय सभ्यता के लिए। ये वह पश्चाताप करता है और वह इंसान बदल जाता है अपने में, और यह 99% सफल होता है। ये जब वह गीत गाया जाता है उसे, जब वह कोई अपराध करता है और जब वह गीत गाया जाता है तो उस बच्चे के अंदर, उस व्यक्ति के, अपराध करने वाले व्यक्ति के अंदर अपने माँ के द्वारा उसके जन्म के पहले रचे गीत को सुनने के बाद उसे अपराध बोध होता है और पश्चाताप करता है। इतना ही नहीं, जब वह व्यक्ति मरता है तो जो लोग, जिनको जानकारी होती है, तो उसको जलाने के समय भी उसके माँ के द्वारा उसके जन्म के पहले रचा गया वह गीत कुछ लोग गाते हैं, जिन्हें यह पता होता है वो गाते हैं। यह गीत उसके जन्म के पहले जो उसकी माँ ने रचा और फिर उसके मरने के बाद चिता तक यह गीत चलता है और यह जीवन भर उस पर असर डालता है, उसको उत्कृष्ट बनाने में, उसे अच्छा इंसान बनाने में, उसकी संवेदनाओं को जागृत रखने में यह गीत काम करता है। यह अफ्रीका की हिब्बा जाति में आज भी परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए इतिहास के साथ। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको पसंद करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।